तो जैसा कि रमज़ान आने वाले हैं, मार्च में शुरू होने वाले हैं, तो प्रेग्नेंट महिलाओं का सबका ये सवाल है कि मैडम मैं रोज़ा रख सकती हूँ या नहीं रख सकती हूँ, और अगर मैं रोज़ा रखती हूँ तो मैं कैसे रखूँ, किस टाइम पे क्या डाइट में किस तरीके से लूँ, या इसकी वजह से मेरे बच्चे पे तो कोई असर नहीं होगा, मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो इस बारे में मैं डॉक्टर प्रिया मिल आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी। सबसे पहला कि अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि आप रोज़ा कब कब रख सकते हैं। सबसे पहला कि आपका वेट क्या है। अगर आपका BMI प्रॉपर और नॉर्मल है तो आप रोज़ा रख सकते हैं। दूसरा, आपकी प्रेगनेंसी की स्टेज कौन सी है, कि मान लीजिए आपका पहले के 3 महीने चल रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती है, वॉमिटिंग होती है, आप खाना नहीं खा पाते हैं, आपका जी घबराता है, आपको चक्कर आते हैं, तो आपको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। या फिर आपके लास्ट के 3 महीने हैं तो भी आपको रोज़ा अवॉइड करना चाहिए। बीच के 3 महीनों में आप रोज़ा रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि आप फिजिकली कितने फिट हैं, आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है। नेक्स्ट आता है कि आप मेंटली और इमोशनली कितने स्टेबल हैं। और लास्ट पॉइंट आता है कि आपको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है कि डॉक्टर ने आपको मना कर रखा है कुछ चीज़ों के लिए, तो आपको रोज़ा अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रोज़ा आपको कब नहीं रखना है। जैसा कि मैंने बताया कि मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि आपको या तो BP की प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज़ है जिसमें आप अपनी मील को स्किप नहीं कर सकते हैं, आपको अस्थमा की तकलीफ़ है यानी आपको दमा है, आपको हार्ट की कोई बीमारी है, आपको खून की कमी है। खून की कमी वाले पेशेंट बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि आपको पूरे दिन न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। आपको जूसेस, अनार, ऐसी चीज़ों को आपको खाने की बहुत ज़रूरत होती है। नेक्स्ट सवाल है कि ठीक है आप रोज़ा रख रहे हैं, तो आपका डेंजर साइन कौन सा है कि अब आपको रोज़ा रोक देना चाहिए। सबसे पहला कि आपका वेट गेन नहीं हो रहा, वेट लॉस हो रहा है। दूसरा, आपको पेन इन एब्डोमेन, यानी कि आपके पेट में दर्द होने शुरू हो गए हैं। तीसरा, आपको बहुत कमज़ोरी आ गई है, आप एकदम लेथार्जिक रहते हैं। चौथा, आपको हेडेक होता है, आपका सिर दर्द होता है, जो कि डिहाइड्रेशन की वजह से यानी पानी की कमी से आपको हेडेक हो सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट, आपको UTI यानी कि पेशाब में इन्फेक्शन होने लग गया है। पेशाब करते टाइम आपको दर्द होता है, पेशाब करते टाइम आपको जलन होती है, आपका गाढ़ा पीला पेशाब आता है, तो इस टाइम पे आपको रोज़ा रोक देना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से क्या डाइट लें। तो सुबह सहरी के टाइम जब भी आप डाइट लेते हैं, सबसे पहला पानी आप भरपूर पीजिए, क्योंकि लिक्विड्स की बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो भी डाइट लें उसके अंदर आप प्रोटीन डाइट अच्छे से लें, क्योंकि प्रोटीन डाइट स्लो एनर्जी रिलीजिंग डाइट होती है, इससे आपको पूरे दिन अच्छी एनर्जी मिलती है। और जब शाम को इफ्तार के टाइम पे आप डाइट लें तो आप अच्छी हेल्दी डाइट ले सकते हैं। जैसे कि आप चिकन लेना चाहें, जो कि अच्छी प्रोटीन डाइट है, आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें कि आप फ्राइड यानी कि तली हुई चीज़ें ना खाएं, क्योंकि उसकी वजह से प्रेगनेंसी में ऑलरेडी एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो ये एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। नेक्स्ट आता है इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर पहले के 3 महीने हैं और आप रोज़ा रख रहे हैं तो डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी की वजह से आपको मिसकैरेज होने का खतरा हो सकता है। या लास्ट के 3 महीने हैं तो भी डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी से आपको प्री टर्म लेबर यानी टाइम से पहले डिलीवरी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रमज़ान में आप रोज़ा रखना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। पेशेंट कहती है कि मैडम मैंने आज तक कभी रोज़ा स्किप नहीं किया, तो मैं अब कैसे करूं? तो जैसा कि इस्लाम में बताया गया है कि अगर आपके पेट में बच्चा यानी कि आप प्रेग्नेंट हैं, या आप एक नवजात शिशु को आप दूध पिला रही हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, तो आप रोज़े को स्किप कर सकती हैं। फिर भी आपको रोज़ा रखना है तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, और आप एक रोज़ा छोड़ के आप एक रोज़ा रख सकते हैं, यानी कि आप ऑल्टरनेट डेज पे रोज़ा रख सकते हैं, या 2 दिन करके तीसरा दिन स्किप कर सकते हैं, बट कंटिन्यूस रोज़ा आपको नहीं रखना है। मेरे ख्याल से आपको रमज़ान में रोज़ा रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर जानकारी पसंद आई तो चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।